चलिए, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे लार्जर नंबर इन प्रैक्टिस। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 10,000 के बारे में, 1 लाख के बारे में और फिर 1 करोड़ के बारे में। ठीक है। अब यहाँ आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा है मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद बेसिक यूनिट, फिर डेका, हेक्टो, किलो। यहाँ उसका कन्वर्सन हम लोग देखेंगे कि मिलीमीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज किया जाए, किलोमीटर से मिलीमीटर में कैसे चेंज करें, सेंटीमीटर को डेकामीटर में कैसे चेंज किया जाए, मिलीलीटर को डेसीलीटर में कैसे चेंज करें, उसको अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा है मिली, सेंटी, डेसी और उसके बाद बीच में एक आता है बेसिक यूनिट। अभी ये बेसिक यूनिट क्या होता है, इस बॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे अभी हम लोग। इसमें क्या फिल करना है वो अभी तुरंत देखेंगे। मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद डेका, हेक्टो एंड लास्ट में किलो। इससे नीचे भी होता है और लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। इससे भी छोटी यूनिट होती है बट अभी हमें उसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए यहाँ हम लोग इतना ही समझने की कोशिश करेंगे। अब चलिए, यहाँ जो बीच में फिल होता है वो लिखते हैं हम लोग बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट। अब ये बेसिक यूनिट क्या है? डोंट वरी, फिक्र मत करो, अभी चर्चा करेंगे बेसिक यूनिट क्या होती है। बेसिक यूनिट की बात करें, जैसे लेंथ के लिए लेंथ, उसके बाद मास, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम। जब लेंथ की बेसिक यूनिट की बात करें तो वो होता है मीटर, जिसको हम लोग एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है। मास का ग्राम और वॉल्यूम का लीटर, वॉल्यूम का लीटर। ठीक है। तो अब यहाँ बेसिक यूनिट पे क्या भरा जाएगा? मीटर भी आएगा, ग्राम भी होगा और लीटर भी आएगा। अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है? जैसे अगर लेंथ की बात कर रहा है तो किसका यूज़ करेंगे? मीटर का। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये किसकी बात हो गई? लेंथ की। जब मास की बात की जाएगी, मास की बारी आएगी, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। फिर जब वॉल्यूम की चर्चा की जाएगी तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड लास्ट में किलोलीटर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक मैं आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसको चेंज कैसे करेंगे कि मिलीमीटर अगर दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं कि हाँ मिलीमीटर दिया हुआ है, एम से डिनोट कर लेते हैं मीटर को। मिलीमीटर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि बता दो कितना किलोमीटर हुआ। 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। तो हमें तो पहले जानना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कैसे, कैसे कन्वर्ट करें, या 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। तो अब इसको समझने के लिए इधर हम लोग फिर से एक बार इसको ड्रॉ करने का काम करते हैं। मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद यहाँ बेसिक यूनिट है, उसके बाद डेका, हेक्टो एंड लास्ट में किलो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि टेल मी 1 किलोमीटर, मीटर की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना,
1 किलोमीटर बराबर हाउ मच सेंटीमीटर, हाउ मच सेंटीमीटर। तो अब इसे चेंज कैसे किया जाए, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ हम लोग सिंबल में लिख लेते हैं मीटर, और उसके बाद इसको ग्राम, और एक ये है वॉल्यूम L। लीटर को किससे डिनोट करेंगे, L से। इन चारों के लिए हमने छोटे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो यहाँ भी सिंबल लिख लेते हैं, M फॉर मीटर, G फॉर ग्राम एंड L फॉर लीटर। ठीक है। अब हमें सीधा सीधा ये देखना है कि हमें पहुँचना कहाँ से कहाँ है। अब पहले मैं ये बता दूँ कि छोटी यूनिट कौन सी है और बड़ी यूनिट कौन सी है। मिलीमीटर छोटी यूनिट है या किलोमीटर बड़ी छोटी यूनिट है। तो ध्यान में रखना कि ये जो मिली है ये छोटी यूनिट है और किलो बड़ी यूनिट है। तो जब हम लोग बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, बड़े से छोटे की ओर, लाइन टेढ़ी हो गई ना, जब हम लोग बड़े से छोटे की ओर चलते हैं मीन्स कि इधर से किलो से किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जब इधर से चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मेरे साथ बोलो, क्या करेंगे, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर चलेंगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है। और रिवर्स फॉर्म में जब चलेंगे, किधर से, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर चलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है। जब हम लोग बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर चलेंगे तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर चलेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है। तो अब यहाँ आ जाओ इधर की ओर। हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना है, हमें पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर बराबर इक्वल्स हाउ मच सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड हियर इज सेंटीमीटर। तो किधर से किधर की ओर चल रहा है, किलोमीटर से सेंटीमीटर की ओर, किलोमीटर से सेंटीमीटर। किधर से चल रहे हैं, किधर की ओर, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर चलते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने का सबसे बेहतर तरीका कैसे निकाला जाए वो हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। यहाँ से चलना शुरू करना है हमें, इस पोजीशन से। चलो इसे हम लोग क्या करते हैं, घेर लेते हैं, और पहुँचना कहाँ है, यहाँ, यहाँ पहुँचना है ना। तो यहाँ से जब हम लोग किलो से जंप लगाएंगे बैकवर्ड में तो किधर की ओर पहुँचेंगे, हेक्टो, और हेक्टो से जंप लगाएंगे तो डेका, डेका से जंप लगाएंगे बेसिक यूनिट, जैसे यहाँ मीटर की बात हो रही है तो मीटर, उसके बाद डेसी, देन सेंटी। इज दैट क्लियर, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूज़न। किलो से चले कहाँ पहुँचे, हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से मीटर, मीटर से डेसी, और डेसी से सेंटी, यहाँ तक पहुँचे। अब जहाँ जितने स्टेप हमने जंप किया है उसको काउंट कर लो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4 एंड 5। कितने स्टेप जंप किया है हमने, 5 स्टेप। कहाँ से कहाँ तक के लिए, किलो से सेंटी तक पहुँचने के लिए हमने 5 स्टेप जंप किया है। तो अब जब 5 स्टेप जंप किया है तो किलो के लिए 1 लिख लो, और जितना स्टेप हमने जंप किया है उसके लिए उतने ज़ीरो पुट कर दो। तो यहाँ क्या भरेंगे, 1 किलोमीटर बराबर हाउ मच सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। चलो ये तो कुछ बड़ी यूनिट हो गई, जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि बता दो 1 किलोमीटर बराबर हाउ मच इक्वल्स हाउ मच, क्या पूछ लें, मीटर। ये हम लोग जानते हैं इसलिए हमने इसे लिया है, ये तो याद ही होगा, बट फाइंड करेंगे यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे।
फाइंड करने की। कहाँ से कहाँ पहुँचना है हमें, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर कितने स्टेप जंप करना होगा, 1 2 एंड देन 3। ब्लैक वाले पे ध्यान देना, 1 2 3 स्टेप। अभी अभी हमने क्या कहा था कि जितने स्टेप हमने जंप किया है, जितना भी स्टेप जंप किया है एक पे, उतना ही ज़ीरो क्या करेंगे, लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1000। पहले से पढ़ा हुआ है ये, पहले से आप जान रहे हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ये आपको पता है। अब और एक नॉन फैक्ट है, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ये भी आप जान रहे हैं। फिर भी हम लोग यहाँ से इसको फाइंड करने का काम करेंगे। कहाँ से कहाँ पहुँचना है हमें, मीटर इस पोजीशन पर है यहाँ, मीटर से डेसी, डेसी से सेंटी। और इसके लिए हमने क्या बताया आपको कि जितना स्टेप भी जंप कर रहे हैं 1 एंड 2, 1 पे उतना 0 क्या करेंगे, लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आई होप कि यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपसे यही पूछ लिया जाता, चलो एक आपसे पूछ ही लेता हूँ कि 1 किलोमीटर इक्वल्स हाउ मच मिलीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स हाउ मच मिलीमीटर। फाइंड करके बताओ जल्दी से, वीडियो को पॉज करके फाइंड करो। चल, कर लिया? नहीं किया तो अब यहाँ से मिलाओ, देखते हैं हम लोग। यहाँ से मैच करो जल्दी से। कहाँ से कहाँ पहुँचना है हमें, किलोमीटर से मिलीमीटर। किलोमीटर कहाँ है, इस पोजीशन पर, यहाँ से चलना शुरू करेंगे। और मिलीमीटर कहाँ है, यहाँ। हमें पहुँचना कहाँ है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। किलोमीटर से, किलो से हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी एंड देन मिली। कितना स्टेप जंप किए, 1 2 3 4 5 6। 1 पे कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, इतने। कोई दिक्कत? चलो अब लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़। इज दैट क्लियर? यहाँ तक में कोई कन्फ्यूज़न? चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्राई दिस पेज नंबर 12 की ओर। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स हाउ मच सेंटीमीटर। सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब इसे बनाने का 2 तरीका है। पहला, यहाँ से शुरू करते हैं। मीटर की बात कर रही है ना, और मीटर की बात हो रही है, तो चलिए पहले बेसिक यूनिट में भर लेते हैं। मीटर, ग्राम और लीटर, तीनों ही हमने भर लिया। अब एक तो आप ये कर सकते हैं कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर इक्वल्स 1000 मीटर। एक तो ये पता है आपको, और दूसरी बात 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। इसका यूज़ कर सकते हैं आप। अब किस तरह से करेंगे, देखो, अब कहीं यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो पहले हम लोग यहाँ पहुँच गए, ठीक है, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ पहुँचे। जैसे कहीं डिस्टेंस ट्रेवल करना है हमें, कहीं जाना है, तो होता है ना कि पर्टिकुलर प्लेस ए से शुरू किए और बी तक पहुँच गए एक ट्रेन से, और फिर बी से प्लेस सी तक पहुँच गए दूसरी ट्रेन से।
ठीक है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ से चलना शुरू करें और यहाँ पहुँच जाएं, ये भी हो सकता है कंडीशन। तो जब इस तरह से पार्ट बाय पार्ट चलेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 1 किलोमीटर ऊपर का पहले इरेज कर देते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा था कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, 1 किलोमीटर इक्वल हाउ मच सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। एक तो ये बातें हो गई। अब हमको कहाँ पहुँचना है, यहाँ, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये कर दें और फिर इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और फिर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा एक तो ये हो गया ब्रेक डाउन करके, यहाँ से मिलीमीटर से किलोमीटर से मिलीमीटर तक और मीटर से फिर सेंटीमीटर। और फिर डायरेक्टली अगर यहाँ से यहाँ चले हम, तो अभी पीछे हमने बताया था आपको कि क्या करना है, काउंट करना है कि कितने स्टेप हम लोग मूव कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 पे कितने ज़ीरोस, 5 0, वैसा ही लिखा है हमने, ठीक है। तो आपको जैसे सुविधा हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप सॉल्व कर लो उसे। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये ट्राई दिस का नहीं है, ये हमने अपने से क्वेश्चन को दिया है आपको सॉल्व करने के लिए फॉर प्रैक्टिस पर्पज से। अब यहाँ चलते हैं, सबसे पहले इसे कहाँ पहुँचना है, 1 डेसीमीटर से 1 डेसीग्राम इक्वल हाउ मच हेक्टोग्राम। 1 डेसीग्राम, वेयर इज डेसीग्राम, यार डेसीग्राम से हेक्टोग्राम, किधर से किधर की ओर चलना है, हमें ऊपर से नीचे की ओर आना है। ऊपर से नीचे की ओर इन द सेंस कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर। तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर आते हैं, तो बड़े से जब छोटे की ओर जाते हैं, इधर से जब चलेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उधर से जब चलेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 डेसीग्राम इक्वल्स हाउ मच हेक्टोग्राम। तो अब यहाँ कितने स्टेप जंप कर रहे हैं, 1 2 3 स्टेप में नीचे आ जा रहे हैं, और इससे क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना। तो 1/1000। ठीक है, अब फिर चलते हैं मिलीग्राम को डेकाग्राम में। यहाँ है मिलीग्राम और कहाँ है डेकाग्राम, ये रहा। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड 4, 1 पे 40। ठीक है, और इसको क्या करना है, 40 को डिवाइड कर देना। तो क्या हो जाएगा, 1/10,000। ठीक, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स हाउ मच मीटर, हेक्टोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स हेक्टोमीटर। कहाँ से कहाँ पहुँचना है हमें, इस पोजीशन से हेक्टोमीटर यहाँ। तो जंप करते हैं, 1 स्टेप 2 3 एंड 4। तो क्या होगा, 1/2 3 एंड 4। आई होप कि यहाँ तक आपने समझा होगा। चलिए अब जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले ट्राई दिस की ओर। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ट्राई दिस पेज नंबर 13 एनसीईआरटी। हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, मीन्स कि 1 किलोग्राम इक्वल्स हाउ मेनी मिलीग्राम्स। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, यही पूछ रहा है। आप चाहें तो 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। पहले एक तो ये है मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। ठीक है, पहुंचना कहाँ से कहाँ तक है हमें, मिलीमीटर किलो से यहाँ। आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप जंप करके
जैसा पीछे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्टेप हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 पे 6 0 इस तरह से, या अगर आपकी इच्छा ना हो इस तरह से लिखने की तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इन दिस वे यू विल ऑल्सो सॉल्व। 1 kg इक्वल्स, यहाँ मीटर आ जाएगा, लीटर आ जाएगा और ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 1 kg इक्वल्स 1000 ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम इक्वल्स 1000 मिलीग्राम, ठीक। तो 1 kg, इसलिए 1 kg इक्वल 1000 ग्राम इंटू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे, 2 3 और इधर का 3 zeros मिलीग्राम, ठीक। अब जो इच्छा हो जिस मेथड से, ये हो गया मेथड मेथड 1, मेथड 2, ठीक है। जिस तरीके से आपको ठीक लगे उस तरीके से आप बना लो। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है 1 मार्कम में और फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या ज़रूरत है इतना बड़ा तामझाम करने की, गुना करें, ये करें, वो करें। सीधा सीधा इसको याद रखो, मल्टीप्लाई काउंट करो स्टेप को और फिर लिख लो। मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है, बाकी आपको जो ठीक लग रहा है वो आप फॉलो कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 2 lakhs मेडिसिन्स टैबलेट्स, ईच वेटिंग कितना है, प्रत्येक का भार जो है वो कितना है, 20 मिलीग्राम। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स, टोटल वेट पूछ रहा है हमसे, ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स, इन किस में पूछ रहा है, ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स, ठीक है। दो बातें दी हुई है, पहला कि टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल 2 lakhs, टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल 2 lakh एंड ईच टैबलेट हैज़ 20 ग्राम वेट, प्रत्येक टैबलेट का जो वेट है वो 20 मिलीग्राम, नॉट ग्राम, 20 मिलीग्राम। और हमें पूछ किस में रहा है कि आंसर इन ग्राम्स, कि बता दो कि वो जो 2 लाख टैबलेट है उस 2 लाख टैबलेट का टोटल वेट कितना हो जाएगा, उसको किस में निकालना है हमें, ग्राम में और किलोग्राम दोनों में ही फाइंड करना है। तो लिखना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल नंबर ऑफ टैबलेट्स इक्वल्स कितना है, 2 लाख, वेट ऑफ 1 टैबलेट, वेट ऑफ 1 टैबलेट इक्वल्स कितना हो जाएगा, 20 मिलीग्राम, ठीक है। 30, उसके बाद आगे टोटल वेट ऑफ 2 लाख टैबलेट्स इक्वल्स कितना। अब इस तरह से समझ लो कि एक टैबलेट का वेट कितना है, 20 मिलीग्राम, तो 2 टैबलेट्स का वेट कितना हो जाएगा, 2 टैबलेट की अगर बात करें तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2 40 ग्राम्स। अगर 3 पूछ लिया जाए आपसे तो 20 इंटू 3 60 ग्राम्स। उसी तरह से 4 पूछ लिया जाए कि बता दो 4 टैबलेट का वेट कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 4 80 मिलीग्राम्स। ठीक उसी तरह से यहाँ 2 लाख टैबलेट्स की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर, इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 लाख टैबलेट्स इंटू
वेट ऑफ 1 टैबलेट इन मिलीग्राम ना, लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, टेबल तो आपको आती ही होगी। अब 0 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इधर आ जाओ, यहाँ ध्यान दो, मिलीग्राम कहाँ पहुँचना है हमें, वेट इन WT बोले तो वेट, चलो पूरा ही लिख देते हैं। वेट ऑफ टैबलेट्स इन वेट्स ऑफ टैबलेट इन ग्राम, और उसके बाद इन किलो ग्राम। यही बात तो आपसे पूछ रहा है। तो अब देखो हमें पहुंचना कहाँ से, मिलीग्राम से ग्राम में। कहाँ से, मिलीग्राम से ग्राम में। कितने स्टेप, 1 2 3, 3 स्टेप। मीन्स जब बड़े छोटे से बड़े की ओर आते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं। तो 1 मिलीग्राम इक्वल्स 1000, 1/1000 ग्राम, यही होता है। अब हमें क्या करना है, ये 40 लाख जो है, 40 लाख को इससे डिवाइड कर देना है। तो नाउ मूव, टोटल वेट कितना है, 40 लाख मिलीग्राम, 40 लाख इंटू 1/100 मिलीग्राम। अब आपको मैथ तो आती ही है, डिवाइड करने, सिंपल सी मैथ है। 1 0 1 0 डिवाइड हो गया, 2 0 2 0 3 0 3 0, कितना बच गया, यहाँ मिलीग्राम नहीं माय डियर, ग्राम होगा ये, ठीक है। तो ये तीनों, आप लोग ऐसे काटने का काम मत करना, इस तरह से मत करना, इस तरह लिखा नहीं जाता है, कहीं भी बुक में नहीं लिखा हुआ होता है, केवल हमने यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए। बट आप कॉपी में इस तरह से मत करना, आप इस बात को अंडरस्टैंड करो कि ये 1000 से जब डिवाइड हुआ तो ये 3 ज़ीरोज़ जो है, ये 3 ज़ीरो डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा, 4000 ग्राम, ठीक, ग्राम में हमारा वेट निकल गया। अब आगे बढ़ो, कहाँ से पहुँचना है हमें, ग्राम से कहाँ पहुँचना है, किलोग्राम। तो कितने स्टेप मूव करेंगे, 1 2 3, 3 स्टेप मूव कर रहे हैं। तो अगेन 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मच, चलो अलग ही लिख देता हूँ, इस जगह जो हमने लिखा था वो क्या था, 1 मिलीग्राम, पेन बदल चेंज कर दूँ क्या, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1000, 1/1000 ग्राम। एक तो ये बात लिखी थी हमने, उसके बाद 1 ग्राम इक्वल्स 1/1000 kg, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़े, तो अब देखो टोटल कितना ग्राम आया है, 4000 ग्राम, और ग्राम यहाँ लिखो मत, सीधा सीधा लिख देते, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1/1000 kg से, ठीक है। तो अब फिर अगेन दिस 3 डिवाइडेड विथ दिस, तो कितना आ जाएगा टोटल, 4 kg। अब मज़े की बात ये बताते हैं तुम्हें, यहाँ चलो, अगर डायरेक्टली हमें किलोग्राम तक पहुँचना था तो क्या करना होता, पहले एक तरफ का इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको क्लियर समझ में आएगी ये बातें। यहाँ देखो, जब यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे तो 1 स्टेप 2 3 4 5 6, 1 मिलीग्राम इक्वल्स 1/1000
1 2 3 4 5 6 kg इतना होता है। और यहाँ अगर हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं इसको, यहाँ से कंपेयर करना, क्या लिखा है हमने 40 लाख है ना, ये है। और इसे अगर डायरेक्टली हम लोग डिवाइड कर देते किससे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये क्या हो जाता है कम्प्लीटली दिस विल बी डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये पूरा पूरा क्या हो जाता डिवाइड हो जाता और कितना बच जाता 4। तो जो हमने पिछले क्लास में बताया हुआ था वो अभी काम आ रहा है। आई बात समझ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके सारे वीडियोस को एक बार अच्छे से देखो, लिखो। और एक बात ध्यान में रखो, कोई भी सब्जेक्ट हो तभी स्ट्रांग होता है जब आपका प्रॉपर नोट्स बना हुआ हो उस सब्जेक्ट का, क्योंकि बार बार आप तब उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर पाते हैं। ठीक है, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो तभी आपका स्ट्रांग होगा जब आप अपना नोट्स खुद बनाएंगे। वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, देखो, समझो। एक बार में समझ में नहीं आता है 2 बार देखो, और अपने से हैंड रिटन नोट्स तैयार करो। ऐसा नहीं कि यहाँ बता दिए बस उसे फटाफट अपने से छाप लिए, वो काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जो आपने समझा है। अगर आपने समझ के नहीं लिखा तो फिर वो किसी काम का नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, बट हमने इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आप इसे एक बार नहीं, कम से कम 2 बार देखो। 2 बार देखने के बाद ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं साइड हट जाता हूँ और आप इसे लिखो। जब भी बैठो पढ़ने के लिए तो कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, चलो लिख लो तेज़ी से। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। वीडियो को पॉज करके लिख लो आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? A bus started its journey and reached different places with speed of 60 km/h. एक बस क्या करती है, अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और वो चलती है 60 km/h की स्पीड से। 60 km/h का मतलब हुआ कि when 1 hour passed बस विल कवर्ड 60 किलोमीटर। 1 घंटे में बस कितने डिस्टेंस को कवर कर लेती है 60 किलोमीटर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। ए टू डी मीन्स कि बस कहाँ से स्टार्ट करती है। अच्छा, एरो नहीं दिया है ना इसमें हमने, एरो भी है इस तरह से। ठीक है, ए से चलना शुरू करती है बस, यहाँ से चलना शुरू करती है और पहुँचती कहाँ है डी तक, फ्रॉम ए टू डी। ये तो पूछ रहा है ए टू डी, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। डिस्टेंस फ्रॉम, सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। ए से डी की दूरी तो कितनी हो जाएगी, इक्वल्स ए बी, इसको ऐड कर लेंगे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी इस दोनों के बीच की दूरी, एंड लास्टली सी डी। ठीक है, तो अब आप हमें बता दो कि ए बी की दूरी दी हुई है 4170 किलोमीटर, 4170 किलोमीटर। देन बी सी की दूरी 3410 किलोमीटर। देन डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी 2160 किलोमीटर। तो अभी इसे ऐड कर लो,
या ऐड भी मैं ही करके बताऊं? इतना तो अपने से कर ही सकते हो, कर लो, ऐड खुद से करो, बाद में हम लोग आंसर को मिला लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम डी टू जी। डी ई एफ जी मीन्स कि यहाँ से चलना शुरू किया और वो पहुँचा कहाँ तक, जी तक। तो यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन डी टू जी, डी टू जी। तो डी ई इक्वल्स क्या हो जाएगा, डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। डी ई कितना है, 8140 किलोमीटर, 8140 किलोमीटर प्लस 4830 किलोमीटर प्लस 2550 किलोमीटर। ठीक, अब इसे ऐड कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। यहाँ बस छूट गया ना। इफ इट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बस कहाँ से स्टार्ट होती है, ए से, और ये पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए फिर कहाँ पहुँच जाती है, ए पर। तो अब बता दो कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई करो। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का क्या मतलब हुआ कि बस ने क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया और फिर दिस टू दिस पोजीशन, यहाँ से चलना शुरू किया होते हुए फिर कहाँ पहुँच गया, ए पर। तो अब इसको लिख लेंगे, इक्वल्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी एंड लास्टली जी ए। ठीक है, अब इसके डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। 4170 किलोमीटर, हर जगह किलोमीटर अब नहीं लिखेंगे हम लोग, केवल नंबर को लिख लेते हैं। 4170 प्लस 3410 प्लस 2160 प्लस 8140 प्लस 4830 एंड देन 2550 1290 और लास्ट में फिर किलोमीटर यहाँ ब्रैकेट में करके बाहर में लिख देते हैं किलोमीटर। अब इसे ऐड कर दो, इतना तो कर ही सकते हो, या ऐड भी करके बता ही दो। चलो बता ही देता हूँ। पहले का कितना हो जाएगा, 9740 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरे का 15520 किलोमीटर, ठीक है। और फिर इस थर्ड का कितना हो जाएगा, 26550 किलोमीटर, ठीक है। चलो, इसमें 2 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। पहले से नोट कर लो आप। आई होप कि लिख लिया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई।
तो अब इस दोनों के बीच में क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, डिफरेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है। किसके किसके बीच में, सी टू डी, मीन्स कि सी डी ये और डी ई, इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करने को कह रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी इक्वल्स कितना है, 2160 किलोमीटर। अगेन डिस्टेंस बिटवीन डी टू ई इक्वल्स कितना है, 8140 किलोमीटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि बड़े नंबर में छोटे नंबर को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो जब इस दोनों का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस बिटवीन डी टू ई एंड सी टू डी इक्वल्स क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 8140, यहाँ जगह कम है इसलिए हमने नीचे लिखा है किलोमीटर, माइनस 2160 किलोमीटर। अब इस दोनों को माइनस करके लिख दो। चलो ये भी यहीं लिख देते हैं। ठीक है, रहने दो यहीं। बता दो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस करके लिखो अपने से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी, सी टू डी एंड डी टू ई टू जी एंड टोटल जर्नी। अब यहाँ हमें क्या निकालने को कह रहा है, फाइंड आउट द टाइम, कितना टाइम वो कंज्यूम करेगा, कितना टाइम लगेगा उसे ए से बी आने में और फिर सी से डी एंड ई टू जी। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पढ़ा हुआ है कि इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स कि एक आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर। तो चलो यहाँ एक फार्मूला को हम लोग पढ़ लेते हैं। ये फार्मूला बेसिकली आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा 9th क्लास में। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, ये कॉमन फार्मूला है, याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हमें फाइंड करने को क्या कह रहा है, टाइम फाइंड करने को कह रहा है। तो अब क्या करना है कि जिसे फाइंड करना होता है हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, मीन्स कि इक्वल टू के इस तरफ में ला के छोड़ा जाए उसे। तो टाइम को यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर रफ वर्क कर लेते हैं। स्पीड इनटू टाइम को यहाँ ले आएंगे तो टाइम इक्वल्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ये होगा डी, टी और एस का यूज़ किया है हमने। अभी अभी हमने क्या कहा था, जिसे फाइंड करना है उसे अकेला छोड़ दो। तो टाइम को फाइंड करना है, एस को दूसरी तरफ ले चलते हैं। तो टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो यहाँ उस फॉर्मूले को हम यहाँ लिख लेते हैं, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय स्पीड। कोई परेशानी, टाइम्स इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। चलो ये दो फार्मूला हमने पढ़ा, इसकी ज़रूरत है नहीं, अगर चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो, उसे नोट कर सकते हो, रहने देते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है, ए नंबर कह रहा है कि ए टू बी, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। चलो यहाँ फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, ये जो B/W लिख रहे हैं इसका मतलब बिटवीन है, तो आप चाहो तो पूरा ही लिख लो, बिटवीन। कहीं और भी शायद इसका यूज़ किया है, हाँ यहाँ ये बिटवीन ही लिखा है हमने। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इक्वल्स कितना है, 4170 किलोमीटर। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है
कि इफ़ वी हैव टू फाइंड टाइम देन वी विल यूज़ टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम डिस्टेंस कितना है, पहले फॉर्मूला को इसलिए लिख दिया हमने ताकि आपको बार बार लिखने के बाद याद हो जाए। तो डिस्टेंस कितना है 4170 किलोमीटर एंड स्पीड, स्पीड यहाँ दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, यही है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसा क्या हो जाएगा, टाइम्स इक्वल। अब हमेशा ध्यान में रखना आप ये बात कि अगर आपको फ्रैक्शन में इस तरह से नंबर दिया हुआ रहे, फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा ही है, a बाय बी बाय सी, अगर इस तरह से नंबर दिया हुआ रहता है फ्रैक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, a इंटू सी बाय बी, ऐसा लिखते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, a c, इस a b इस तरह से करके समझ लो। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 417060 किलोमीटर इंटू आवर किलोमीटर। तो ये किलोमीटर और किलोमीटर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये और ये। ध्यान में रखना कि पूरा ऐसे जो काट देते हैं वैसे मत काटा करो, एकदम पूरा लाइन खींच देते हैं वैसे मत किया करो, क्योंकि बुक में कहाँ आपने देखा है वैसा। जनरली हम लोग गलती ऐसा करते हैं कि फटाक से दे दिए। यहाँ हमने डॉटेड लाइन इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आए, आप समझ सको कि ये दोनों आपस में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। अब देखो इसको डिवाइड करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो फटाक से। अब यहाँ 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 417/6। तो इसे जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा इसका 69.5 आर, ठीक है 69.5 आर। ये फर्स्ट नंबर को हमने सॉल्व किया यहाँ। अब तेज़ी से आप इसे क्या करो, नोट कर लो। नोट कर लिया, आगे बढ़ें। चलो इसे इरेज कर देते हैं। बी नंबर फाइंड करते हैं। बी नंबर C to D, डिस्टेंस बिटवीन C to D कितना है, C से D के बीच में दूरी 2160 किलोमीटर। अभी हमने लिखा है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब बार बार फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, इससे पहले तो जस्ट हमने फॉर्मूला को लिखा ही है, तो हम लोग यहाँ सीधा सीधा लिख लेते हैं टाइम, आप लिख लेना पूरा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, चलो लिख ही देते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2160 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स कितना हो जाएगा इसका, फाइंड करो 36 आवर, डिवाइड करके देख लेना 36 आवर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी भी 2 बचा हुआ है, तेज़ी से लिखो, इसे इरेज कर देते हैं। अच्छा इसका डिस्टेंस हमने नहीं लिखा है ना, टोटल कितना आएगा, चलो इसे भी लिख ही लो। 4 नंबर 5980 किलोमीटर। अगर आपने लिख लिया है तो मैच कर लो, मिला लो, और नहीं लिखा है तो लिख लो फटाक से। इसे इरेज करते हैं, ठीक है, केवल हमें तो इतना ही इरेज करना है। डिस्टेंस बिटवीन E to G, E to G इक्वल्स कितना है EFG, तो क्या हो जाएगा EF प्लस FG, 4830 प्लस 2550 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
जल्दी से लिखो। लिख लिया, आगे बढ़े। 7380 0538 8 5 13 के 3 बचाए 1 4 2 6 1 7, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कितना है, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसका टाइम कितना आ जाएगा 123 किलोमीटर, ठीक है 123 आवर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसमें आप ध्यान दो कि टोटल जर्नी पूछ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन कौन सा नंबर था जिसमें टोटल जर्नी पूछ रही थी, 3rd नंबर। और 3rd नंबर क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ़ इट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। इसमें जो हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस यूज़ किया था उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। पेज पलट कर वहाँ से फटाक से देख लो आप। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पीछे करो और फिर देखो। ये सी नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं डी नंबर की ओर। इरेज कर दिया जाए। डी नंबर टोटल जर्नी इक्वल्स कितना है 26550। 26 टोटल जर्नी कैसे फिर से बताना पड़ेगा क्या, पहले लिख लेते हैं 26550 किलोमीटर। यहाँ से चलना शुरू किया बस ने, A B C D E F G और H। फिर जब A से चलकर ये कहाँ पहुँचा A, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया 26,550। हमें फाइंड क्या करना है टाइम, और वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आपको मालूम है, ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है, तब से हमने इरेज नहीं किया है। अब इसे लिख लें 26550 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसे डिवाइड कर दो। टाइम इक्वल्स कितना हो जाएगा, लिखो तेजी से। चलो इतना कुछ आ रहा है। 442.5 आर, ठीक है। कुछ इतना डिस्टेंस आए, इतना टाइम लगेगा इसे कवर करने में। चलो आई होप कि आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं लिखा तो तेज़ी से लिख लो। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हमने ट्राई दिस पेज नंबर 13 का जो है एक क्वेश्चन देख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें डिस्टेंस कवर करने वाला था ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ, जी और फिर ए। काफ़ी लंबा डिस्टेंस बस ने ट्रेवल किया था। उस क्वेश्चन को हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 है रमन सॉफ। ये कुछ चीज़ें दी हुई है, एप्पल्स, ऑरेंज, कॉम्स, टूथ ब्रशेस, पेंसिल्स, नोटबुक्स, सोप केक्स, और उसके प्राइस दिए हुए हैं, ठीक है। और द सेल ड्यूरिंग लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर में वो कितनी चीज़ें बिकी हुई है, सेल कितना हुआ, उसका क्वांटिटी दी हुई है। जैसे कि एप्पल्स 40 रुपीज़ पर केजी है, और कितना बेचा गया 2457 kg, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टेबल से हमें इसका आंसर देना है। देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंज। किसका फाइंड करना है, एप्पल्स एंड ऑरेंज का। रमन सोल्ड लास्ट ईयर, रमन ने
कितना एप्पल और ऑरेंज बेचा है लास्ट ईयर में। तो देख रहे हैं एप्पल कितना बेचा है 2457 kg, ऑरेंज 3004 kg। तो लिख लेते हैं एप्पल सोल्ड इक्वल्स कितना 2457 kg। ऑरेंज सोल्ड इक्वल्स 3004 kg। और फिर क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल वेट, टोटल वेट इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐड खुद से कर लो, आगे चलते हैं। कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गेट बाय सेलिंग एप्पल्स। एप्पल को बेचकर रमन को कितने पैसे मिले। तो सबसे पहले एप्पल सोल्ड इक्वल्स कितना है 2457, इतने केजी एप्पल्स बेचा गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ एप्पल इक्वल कितना है ₹40 पर केजी। 1 केजी का प्राइस कितना है 40 रुपीज़। ठीक, तो इतने का प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल प्राइस ऑफ 2457 kg एप्पल्स इक्वल्स क्या करेंगे 2457 इंटू ₹40। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 केजी एप्पल की प्राइस कितनी है 40 रुपीज़ और टोटल कितना एप्पल है 2457 केजीज टोटल एप्पल है। तो इसकी प्राइस फाइंड कर लो, बता दो कितना होगा, मल्टीप्लाई करके खुद से तो बता ही सकते हो गया, निकाल लिया। चलो पहला का आंसर बता देते हैं, कितना हो जाएगा 164 एंड 5 kg, इतना ही हो जाएगा 541661 kg। ठीक है, चलो यहाँ तक की तो बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसका आंसर बता दो जल्दी से, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो। प्राइस के जगह पर आप रेट भी लिख सकते हैं, रेट को बोलते हैं दर, रेट ऑफ एप्पल। ठीक है, कर लिया आपने मल्टीप्लाई, कितना आया 98, चलो इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 7 4 जा 28, 8 बचा कितना 2 22 8 9। ठीक है, 98280। चलो यहाँ तक सॉल्व हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें अभी भी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ है ये क्वेश्चन सी नंबर। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज टुगेदर। एप्पल और ऑरेंज को दोनों को बेचने के बाद रमन को कितने रुपए प्राप्त हुए, कितना मनी प्राप्त हुआ, ये हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि एप्पल से उसे कितना पैसा मिला है, यहाँ हमने फाइंड किया हुआ है। ठीक है,
टोटल मनी फ्रॉम एप्पल वी हैव फाइंड ऑलरेडी 98,280। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल मनी फ्रॉम एप्पल इक्वल्स कितना है 98,280। यही है ना 98,280। अब इसका काम खत्म हो गया, इसे हम लोग क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है कि एप्पल और ऑरेंज दोनों के साथ में उसने कितना मनी प्राप्त किया, ये हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो नाउ वी हैव फाइंड टोटल ऑरेंज सोल्ड इक्वल्स कितना है 3,004 kg। उसके बाद रेट ऑफ ऑरेंज इक्वल्स कितना है ₹30 पर kg। टोटल मनी फ्रॉम ऑरेंज इक्वल्स कितना हो जाएगा 3,004 इंटू ₹30। क्यों? क्योंकि टोटल इतना ऑरेंज बेचा है 3,400 एंड प्राइस ऑफ 1 kg ऑरेंज इज 30 रुपीज़। तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। इतना हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई खुद से भी कर लो। कितना हो गया टोटल 90,120। ठीक है, कोमा दे देते हैं, पढ़ने में आसानी होगी यहाँ भी। उसके बाद क्या कह रहा है टोटल मनी रमन गॉट। टोटल मनी रमन गॉट इक्वल्स इतना, एप्पल से उसे कितना रुपए मिला 98,280 प्लस ₹90,120। तो इसे क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो कर लो ऐड 0 0 0 4 8 8 18 1,88,400। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग डी नंबर। जल्दी से इसे नोट कर लो आप। डी नंबर में एक साथ 3 क्वेश्चंस है। आई होप कि आपने लिख लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन डी नंबर क्या कह रहा है। डी नंबर क्वेश्चन में मेक द टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। तो पहले में टेबल फॉर्म्ड करने को कह रहा है। हमें क्या फॉर्म करना है टेबल। यहाँ टेबल बना हुआ है, यहाँ हमने इसीलिए स्पेस छोड़ा हुआ था। आप इस क्वेश्चन के डी का जो फर्स्ट नंबर है उसके नीचे ये क्वेश्चन लिख के उसके बाद ये टेबल को फॉर्म करना। मैं इधर की ओर बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ लास्ट में लिखेंगे मनी रिसीव्ड। लास्ट में क्या लिखेंगे मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो अब कितना टोटल कितना बेचा है, सेल कितना हुआ है 2457 केजीज 2457 इंटू ₹40। ठीक, और उसके बाद यहाँ 3,004 इंटू प्राइस क्या है ₹30। उसके बाद ये 22,760 इतने आइटम्स बेचे गए। एक की प्राइस कितनी है ₹3 इंटू 3
ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2537 इंटू ₹10। उसके बाद ये 38530 इंटू ₹1। फिर यहाँ चलते हैं, 400002 इंटू ₹6, ठीक है। 2005 इंटू ₹8। अब इसे क्या करें, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, इतना हो जाए, इतनी रुपीज़ हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, 0, 22 तो बचा, 7 3 दूनी 6, 6 2 8, और उसके बाद 3 दूनी 6, ठीक है। 253670, ठीक है, 38530, इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 0 0, 6 चौके 24, 8 पंचे 40, 4, 0 0, 8 2 जा 16, ठीक है। ये हमने क्या किया, उसका टेबल फॉर्म्ड कर लिया कि उसने टोटल कितना मनी गॉट किया, कितना मनी उसे मिला। मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम्स। प्रत्येक आइटम को बेचने के बाद उसे कितना अमाउंट मिला वो हमने फॉर्म्ड कर लिया। तो जल्दी से आप इसे बना लो, तब तक मैं एक बार मिला लेता हूँ कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गया है। 160040, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरेंज द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को हमने पीछे पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यही होता है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में इस ऑर्डर से चलते हैं, इस तरीके से। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देख लेते हैं। नाउ दिस इज 2533670। 2533670, ठीक है। उसके बाद इससे छोटी संख्या कौन है, 2400, 240012, ये है। उसके बाद इससे छोटी संख्या 16, चलो ये हो गया। 160040, अगेन इससे छोटी संख्या ये हो जाएगी 98280। उसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है, ये यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम लोग नीचे लिख रहे हैं 0120। उसके बाद इससे छोटी संख्या 68280, 68280,
0, देन उससे छोटी संख्या 38,530। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अरेंज द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द आइटम विच बाउट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। किस आइटम ने उसे हाईएस्ट अमाउंट दिया है। हाउ मच इज़ द अमाउंट, और वो अमाउंट कितना है। तो यहीं से देख लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट कितना है, 253670। ये नॉट दिस आइटम इज हाईएस्ट, दिस इज हाईएस्ट, ठीक है। और ये आइटम कौन सा है, टूथब्रश, ठीक है। आंसर यहाँ लिख लेते हैं। फाइंड द आइटम विच बाउट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। तो यहाँ आंसर कर लेते हैं, हाईएस्ट अमाउंट टूथब्रश, और कितना वो भी अमाउंट लिख लेते हैं, ₹253670। चलो यहाँ तक हम लोगों ने समझा, और ये है हमारा सॉल्व ट्राई दिस पेज नंबर 13 आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर। अब जो दिया हुआ है लैंग्वेज प्रॉब्लम में जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे तो एग्जाम्पल्स हो जाने के बाद फिर हम लोग वी विल मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज 1.2, और 1.2 को कम्प्लीटली क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस हैं, हाँ 12 क्वेश्चंस हैं, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की, ख़त्म करने की, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए आप जल्दी, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 in year 1991. In year 2001 it was to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? अब इसमें कह रहा है कि 1991 में सिटी की पॉपुलेशन जो है, वो सिटी कौन सी है, सुंदरनगर, वहाँ की पॉपुलेशन 2,35,471 है। उसके बाद 2001 तक आते आते क्या होता है, 72,958 पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन वहाँ की कितनी है इन 2001। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कर सकते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, population of city in 2001, oh sorry in 1999 ना, 1991, in 1991 कितनी पॉपुलेशन है वो भी लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद इंक्रीज्ड पॉपुलेशन in 2001 इक्वल 1991 में कितनी पॉपुलेशन है, 2,35,471, और उसके बाद 2001 में 72,958। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी। चलो यहाँ फाइंड आउट करते हैं, टोटल पॉपुलेशन of city equal population in 1999। टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस पॉपुलेशन इन 2001, ठीक है। अब दोनों पॉपुलेशन को लिख लेते हैं, 235
471 प्लस 72958। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 9 2 10 और 4 14 1 3 और 5 8 3 और 7 0 बचा 1 2 एंड 3 308429 308429। ठीक है। अब इसी को अगर चेक करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, तो सिंपली माइनस दिस इन दिस माइनस दिस। हाउ टू चेक, चेक कैसे करेंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ऑल्सो चेक योर सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है चेक करने के लिए, 308429 इसमें माइनस कर देना है किसे, इस नंबर को, या इसे भी माइनस करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगर ऐसा आ जाता है तो फिर हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये आप अपने से खुद से करो, ये करके नहीं दूंगा। ठीक है, चेक खुद से करना है आपको। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, इसमें हम लोग ये लैंग्वेज में लिख सकते हैं हैंस, यहाँ हैंस टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001 इक्वल, यहाँ जो लिखेंगे वो हमारा क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ये वाला, इस आंसर को। कुछ काम अपने से करो, सब कुछ करके देंगे तो फिर आपको समझ में चीज़ें नहीं आएगी। ठीक है, कुछ काम अपने से भी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन ईयर 2002-3 वॉज, इतनी बाइसिकल बिकी कब सोल्ड हुई, 7,43,000। इन ईयर 2003-4 द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड वॉज 8,01,000। इन विच ईयर मोर बाइसिकल्स सोल्ड एंड हाउ मच, हाउ मेनी मोर। अब इसमें पूछ रहा है कि 2002 और 3 उसमें साइकिल की जो संख्या सोल्ड हुई, बाइसिकल की जो संख्या सोल्ड हुई वो कितनी है, इतनी, और 2003-4 उसमें इतनी साइकिल सोल्ड हुई। तो अब ये पूछ रहा है कि बता दो किस ईयर में अधिक साइकिल सोल्ड हुई है, इन विच ईयर वेयर मोर बाइसिकल्स सोल्ड, किस ईयर में बाइसिकल की संख्या अधिक सोल्ड हुई है, एंड हाउ मैनी मोर, और कितना अधिक सोल्ड हुआ। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन दैट बाइसिकल्स सोल्ड इन 2002-3 इक्वल्स कितना है, 7,43,000। ठीक, बाइसिकल्स सोल्ड इन 2003-4 कितना हुआ, 8,01,000। ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या। अब सीधी सीधी यहाँ कंपेयर कर लेते हैं कि किस ईयर में अधिक बाइसिकल सोल्ड हुई है। 8,00,1,00 7, 4, 3, 0, 0 एंड 0, कौन सी संख्या बड़ी है, दिस नंबर। और इतनी साइकिल कब सोल्ड हुई है, 2003-4 में, और ये 2002-3 में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है हाउ मच। तो यहाँ आगे लिख लेंगे इन ईयर, पहले इसे सॉल्व ही कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन में लिखेंगे। ये बातें हमने केवल आपको समझाने के लिए लिखी, चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हो इसे। ये जो बातें हमने लिखी है यहाँ लिखो, $8,01,000 माइनस 7,43,000
ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करने तो सबको आता ही है कि वो भी नहीं आता, आता है, इतना तो आता ही है सबको। कितना आ गया 57,100। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे हैंस इन ईयर 2003-4 more bicycles were sold। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, हाउ मैनी मोर। तो अगले स्टेटमेंट में लिखेंगे 57,100 बाइसिकल्स मोर बाइसिकल्स, मोर यहाँ छूट गया, 57,100 मोर बाइसिकल्स वेयर सोल्ड। ठीक है, यहाँ तक आप जल्दी से लिखो। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग कर लेंगे उसको भी। इसी के बाद अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमने आपको चेक करने के लिए नहीं बताया। अगर पूछ लिया जाए कि हाउ टू चेक योर आंसर, यू ऑल्सो चेक योर आंसर, तो चेक कैसे करेंगे वो देख लो आप। टोटल कितना आ रहा है, इतनी साइकिल कब बिकी है, 75400 कब, 2003 में। तो क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, 743,000 इसे और 57,100, इस दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर कितना आना चाहिए, ये। ठीक है, और सेकेंड स्टेप अगर दूसरा वे यूज़ करें, दूसरा मेथड यूज़ करें, तो इसमें इस नंबर में और इस नंबर को 8,100,000 और 57,100 दोनों को आपस में माइनस करने के बाद हमें कितना मिलना चाहिए, ये नंबर। ठीक है, तो आप चेक भी कर लो दोनों वे से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। इसका हिंदी मतलब समझ लो कि एक शहर में क्या हो रहा है कि न्यूज़पेपर प्रिंट होता है और हर एक न्यूज़पेपर जो मिलता है उसमें कितने पेज होते हैं, 12 पेजेस, और इस तरह से 11,980 कॉपीज़ को रोज़ प्रिंट किया जाता है। तो हाउ मेनी पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, तो टोटल कितने पेज को प्रिंट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट एवरी डे प्रिंटेड कॉपीज इक्वल्स कितना, 11,980, 11,980। ठीक है, each copy 1 copy has number of pages in 1 copy, number of pages in 1 copy। एक कॉपी में कितनी पेजें हैं, टोटल 12। यहाँ तक में कोई समस्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9, अब इसे हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने पेजेस हैं। अब इस तरह से सोच लो कि आप मार्केट गए, मार्केट में आपने एक किसी भी चीज़ को ख़रीदा, सपोज़ कि एक एप्पल ख़रीदा, और एक एप्पल की प्राइस जो है वो कितनी है, 12 रुपीज़।
अगर आपने 2 खरीद लिया तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे? तो सिंपली क्या करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। अगर आपने इसी तरह से 3 एप्पल को खरीद लिया तो कितना पे करना पड़ेगा? 12 इंटू 3, 4 खरीद लिया, 4 एप्पल्स खरीद लिया तो कितना? 4 इंटू 12, 5, तो 5 इंटू 12। अब यहाँ कितना, अगर आपसे कहें 11,980 एप्पल्स आपने खरीद लिया तो कितना आपको पे करना पड़ेगा? 11,980 इंटू 12। ठीक, उसी तरह यहाँ भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके आप मल्टीप्लाई करो अपनी कॉपी में, मल्टीप्लाई 12। ठीक, ये तो हमें करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? इसे क्या करना होता है, ऐड कर देंगे। 0, 6, 7, 3, 3, 1। ठीक है, अच्छा 3 नहीं 4 होगा ना यहाँ, 4। चलिए अब लिखेंगे आगे आंसर। हैंस total pages printed every day equal 1,43,760। लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक में कोई परेशानी? वन लाख 43,760। ठीक है, चलो रहने दो। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लिख लो तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ईच सीट मेक 8 पेजेस। एक सीट जो है वो कितने पेज को फॉर्म करता है? 8 पेजेस को। ऑफ अ नोटबुक, ईच नोटबुक कंटेंट 200 पेजेस। हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेज अवेलेबल। बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि टोटल हमारा जो सीट होता है नोटबुक का, वो कह रहा है कि एक बड़ा सा सीट है जिसमें से कि एक सीट में 8 पेज तैयार किया जाता है। इस तरह से समझ लो कि ये एक बड़ा सा सीट है, ठीक, और इस बड़े से सीट में कितने पेज तैयार किए जाते हैं? इस तरह से 8 सीट तैयार किया जाता है। एक पेज से कितने सीट तैयार हो गए? 8 सीट। 1 सीट से 8 पेजेस तैयार हो गए। और एक कॉपी में कितना पेज होता है? 200। ठीक है, तो अब हमें बता दो कि 75,000 सीट अवेलेबल है, तो उसके लिए उस 75,000 सीट में से कितना पेज फॉर्म्ड हो जाएगा, कितना नोटबुक तैयार हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे इरेज किया जाए। चलो लिख लेते हैं। गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ सीट्स इक्वल 75,000। ठीक, पेज फॉर्म्ड इन 1 सीट। पेजेस फॉर्म्ड इन 1 सीट इक्वल्स 8। एक सीट में कितने पेज तैयार हो रहे हैं? 8 पेज।
तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस फॉर्म्ड इक्वल्स, क्या करेंगे, 75,000 मल्टीप्लाई 8। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8×5 = 40, 8×7 = 56, 56 और 60। 6 लाख पेजेस वेयर फॉर्म्ड, कितने पेज फॉर्म्ड हो जाएंगे, 6 लाख। अब इस 6 लाख टोटल पेज कितना फॉर्म्ड हो गया, चलो यहाँ लिख लेते हैं। 6 लाख पेज वेयर फॉर्म्ड। एक पेज में कितनी सीट, एक कॉपी में कितनी पेजेस होती है, 200। तो आगे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 1 नोटबुक contain 200 पेजेस। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नोटबुक फॉर्म्ड, total number of book forms equal to notebooks formed equal 6 lakh डिवाइडेड बाय 200। अब इसे कैलकुलेट करो आप फटाक से, इसे तेज़ी से आप कैलकुलेट करो। बगल में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, आप भी अपनी कॉपी में करो सॉल्व। 6 लाख, इसको सीधा सीधा इस तरह से लिख लेते हैं ना, कितने कॉपीज बन जाएंगे, 3000। इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख दूं, 3000। अब लिखेंगे हेंस 3000 नोटबुक कैन बी फॉर्म्ड। चलिए, ये चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की ओर। ठीक है, यहाँ तक तेज़ी से आप लिख लो। लिख लिया, हो गया कंप्लीट। चलो, और लास्ट में एक बात पे आप और ध्यान दो, हमेशा जब भी आप क्लास करने के लिए बैठो तो सिर्फ फ़ोन लेके मत बैठो, साथ में कॉपी, पेन और बुक, ये तीनों चीज़ें, और हो सके तो वाटर बोतल भी ले लो। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें अपने पास लेके बैठो और वीडियो को प्ले कर, नॉर्मल स्पीड पर प्ले करके अपने से दूर रख दो, जहाँ से केवल सिर्फ तुम्हें क्लियरली दिख सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लास भी चल रहा है, किसी से चैट भी कर रहे हैं, कुछ और भी टाइप कर रहे हैं, सर्च भी कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। और आप पूरे मैथ्स का अपने से खुद से एक एक क्वेश्चन, मैंने प्लेलिस्ट चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाओ और प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ एक एक क्वेश्चन करके हमने सॉल्व करवाया है। एनसीईआरटी में जितने ट्राई दिस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चन को एक एक कर सॉल्व करो, और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरह से सॉल्व करो। लेकिन पहले इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारा नोट्स पूरा होना चाहिए, नोट्स की कॉपी तुम्हारी अपनी फॉर्म्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं बस देख के ही छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो केवल ये मैथ्स की ही बात नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या और भी कोई सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग करना है उसकी अपनी नोट्स की कॉपी बनाओ, पढ़ो, लेक्चर को देखो, और फिर उसमें क्वेश्चन आंसर जो भी है वो अपने हाथों से लिखो और फिर उसे रिवाइज करो, तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या कोई भी सब्जेक्ट हो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू।
आगे बढ़ते हैं।